न देश के युवाओं के हित में थी और ना ही देश की सुरक्षा के हित में थी। इस स्कीम को अगर आप लेके आए थे तो कोई भी ना तो इसके पायलट प्रोजेक्ट किया गया, और अगर आप इस स्कीम को लागू करना चाहते थे तो कम से कम जो पिछले 2-3 साल से भर्तियां कर चुके थे, प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे, उस प्रोसेस के जरिए इनको समायोजित किया जाना चाहिए था एज रेगुलर स्टैंडर्ड। वहीं पर अगर कर्नल साहब अभी तक जो है अग्निपथ या अग्निवीर योजना के बारे में तमाम खामियां गिनती थी, लेकिन अब आपने सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। देखिए, साफ दिखाई देता है कि आपने भर्ती करने के नाम पे भर्ती फीस कलेक्ट की, तो भर्ती फीस कलेक्ट करने के लिए भर्ती फीस जो आपने कलेक्ट की है वो आप तब तक उसको जायज़ ठहरा सकते हो जब उनको आप भर्ती दे दें। जब आपने उनको भर्ती नहीं दी तो ये घोटाला ही है। और इसके साथ साथ ये 3 पहलू हैं इसके अंदर, घोटाले के अंदर: भर्ती फीस इकट्ठा करना, और जो भर्ती प्रक्रिया है 50 लाख से ज़्यादा युवा जो भर्तियां जिन्होंने देखी हैं, इसको भर्तियों को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए हज़ारों की तादाद में देश की सेनाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है। टैक्स पेयर का पैसा है, टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान किया है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? इसके बाद जो भर्ती प्रक्रिया में जो ये पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, आरबीआई के कंसोलिडेटेड फंड के अंदर जाता है ये, तो क्या इसका आपने डिस्पोजल किया? ये भी हम जानना चाहेंगे। जब तक किसी पैसे का कोई डिस्पोजल नहीं पता तो वो घोटाला है। बताइए, वाइट पेपर लेके आइए इसके बारे में। वार्ता के दौरान आपने ये चीज़ें भी बोली गई कि 6 साल लगते हैं एक सिपाही को बनने में पूरी तरह से, और क्या लगता है कि अगर अग्निपथ जैसी योजनाएं अगर लाते रहे तो क्या भारतीय सेना जो है वो कमज़ोर होती नजर आएगी? अध्यक्ष को प्रमाण कहाँ? जब हमारे सेना अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये स्कीम हमारे लिए एक चौंका देने वाला बात थी और सेनाओं की ज़रूरत नहीं थी, सेना नहीं चाहती थी, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एक सैनिक को ट्रेन किया जाता है, 1.5 साल वो सेंटर में ट्रेन होता है, फिर उसके बाद यूनिट में ट्रेन होता है, उसको टैंक चलाना है, उसको गन चलाना है, उसको रिडार चलाने हैं, इसको हेलीकॉप्टर्स को रिपेयर मेंटेनेंस करनी है, उसको सिग्नल इक्विपमेंट को चलाना है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन देना है। तो ऐसे में हम ट्रेन सैनिक कहाँ से तैयार करेंगे? हमें कम से कम 7 या 8 साल लगते हैं स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट बनने में। मैं मिसाइल का ट्रेंड ऑफिसर हूँ, 10-12 साल लग गए मुझे ट्रेनिंग करते करते और सुपर स्पेशलिस्ट बनते हुए। ऐसे ही जितने भी हमारे अलग अलग फौज के विभाग हैं, उसके अंदर एक सैनिक को और एक ऑफिसर को, इनको तैयार करने में बहुत समय लगता है, बहुत ट्रेनिंग लगती है, बहुत कोर्सेज करने पड़ते हैं, तभी जाके आप स्पेशलिस्ट बनते हो, ऑल वेदर ट्रेन सोल्जर बनते हो। तभी आप मेंटली और फिजिकली रोबस्ट होते हो, तगड़े होते हो कि किसी भी हालात के अंदर आप देश की सरहद के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो। सियाचिन में -60 डिग्री, राजस्थान में 60 डिग्री प्लस, इस वेरिएशन में -60 से 60 डिग्री के दौरान आप देश में अलग अलग जगहों पे काम करते हो, अलग अलग सिचुएशन में काम करते हो। एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के अंदर हमारी सेना काम कर रही है, इंटरनल सिक्योरिटी का काम कर रही है। तो ऐसे में पूरी तरह से ट्रेनिंग करना सोल्जर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अनट्रेन्ड सोल्जर देश में किसी काम के नहीं है। अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम और अग्निवीर सैनिक, ये सिर्फ एक एम्प्लॉयबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस अगर देखें तो इनको इंडिपेंडेंटली कहीं पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता, इनको किसी सेंसिटिव जगह पे नहीं डिप्लॉय किया जा सकता, इनको हार्श कंडीशंस के अंदर डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। तो सेना की पॉलिसी है। थैंक यू सर, थैंक यू।